नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। वीडियो में हम शेयर मार्केट को बड़े ही आसानी से और बहुत अच्छे से समझेंगे। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों हम बता दें, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों का मतलब एक ही होता है, केवल मीनिंग अलग अलग है। तो आइए जानते हैं शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट को समझने से पहले सिंपल मार्केट को समझते हैं। मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीज़ों की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और वो अपने कुछ शेयर जारी करती हैं अलग अलग प्राइस में। तो आइए दोस्तों अब शेयर मार्केट को और भी डिटेल से समझते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड कंपनियों के शेयर ट्रेड खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक सिंपल इन्वेस्टर भी सेंसेक्स और निफ्टी के टॉप कंपनियों में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर बन सकते हैं। अब सवाल उठता है, ये BSE क्या है, NSE क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? तो आइए दोस्तों सबको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री में अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। वैसे ही भारत में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 5000 प्लस कंपनी रजिस्टर्ड है, और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 1700 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है। अब इतनी सारी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, तो हमें कंपनी के शेयर प्राइस कम हो रहे हैं या ज़्यादा हमें कैसे पता चलेगा? इसको मेजर करने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी बनाई गई है। आइए जानते हैं सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स जो सेंसिटिविटी इंडेक्स है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनियों की शेयर प्राइस का एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि वो कम हो रहे हैं या ज़्यादा। वैसे ही निफ्टी, जिसका मतलब नेशनल प्लस 50 होता है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड 50 कंपनियों की शेयर प्राइस का एवरेज ट्रेंड को दिखाता है। BSE, NSE, सेंसेक्स और निफ्टी को समझने के बाद और भी कुछ टर्म जैसे SEBI, IPO की जानकारी होनी चाहिए आपको। SEBI यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम शेयर मार्केट में चल रहे सभी गलत कामों पर रोक लगाना और उन्हें सजा देना, साथ ही नियम बनाना और शेयर मार्केट में संतुलन स्थापित करना है। अगला है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है, उसे हम IPO कहते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से अमीर बन सके। लेकिन आपको बता दें, शेयर मार्केट में शेयर्स की प्राइस कम या ज़्यादा होता रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। जिस कंपनी का आप शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी प्रॉफिट में रहती है तो आपको भी प्रॉफिट होगा और आप अर्न करेंगे। लेकिन अगर कंपनी लॉस में जाती है तो आपको भी लॉसेज होगा और आपका पैसे का नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आइए पूरा शेयर मार्केट को एक आसानी से एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली। अब आप अपनी कंपनी को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 20 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है। तो आप आगे क्या करेंगे? अच्छा, आप सोच रहे हैं लोन ले लेंगे, लेकिन आपको भी पता है बैंक को ब्याज भी देना पड़ेगा। तो आगे हम क्या कर सकते हैं? आपके पास पैसे हैं नहीं, बैंक से लोन ले नहीं सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं क्या करना है। एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर्स जारी कर दें। फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। अब सवाल ये है कि कंपनी रजिस्टर्ड कैसे करवाएं? तो कंपनी को रजिस्टर्ड आपको स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करना होगा।
बीएससी और एनएससी को इसी वीडियो में हम बड़े अच्छे से समझे हैं। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाना होगा और अपनी कंपनी की सभी डिटेल देना होगा। अगर आपकी कंपनी को सेबी वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है तो आसानी से स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएससी और एनएससी में रजिस्टर करवा सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो गई तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने जा रहे हैं और आपको 20 लाख की ज़रूरत है, तो आप 200 के हिसाब से 10,000 शेयर्स निकालेंगे और इसी को बोला जाता है आईपीओ, जो कि हम थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं। तो दोस्तों, हम शेयर मार्केट को समझ चुके हैं। आपको समझ में अच्छे से आई हो शेयर मार्केट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।